He was also disappointed by Rahul's frequent disappearing acts. Pranav believed that serious politics is 24/7, 365-day job. He felt that Rahul's frequent breaks, particularly during a crucial period for the party, were causing him to lose the perception battle. तो जो लगातार राहुल गांधी छुट्टी पे जाते रहते थे, विदेश में वेकेशन पर जाते रहते थे, इसकी वजह से उनकी छवि खराब हो रही है। और जैसा मैंने आपको पढ़कर बताया कि स्थापना दिवस पर राहुल गांधी का मौजूद ना रहना उन्हें बहुत अखरा प्रणब मुखर्जी को। राहुल गांधी got everything so easily. He does not value it. Sonia ji is bent upon making her son the successor, but the young man's lack of charisma and political understanding is creating a problem. तो सोनिया गांधी तो अड़ी हुई हैं कि यही मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन उनकी जो राजनीतिक परिपक्वता में जो कमी है वो उन्हें ये काम करने नहीं दे रहा है। तो राहुल गांधी के बारे में उन्होंने ये लिखा। जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यह कहा कि इस ऑर्डिनेंस को तो फाड़ कर फेंक देना चाहिए, जो कि ऑर्डिनेंस कैबिनेट ने पास किया था, तो प्रणब मुखर्जी नाराज हुए। उनकी बेटी के अनुसार उन्होंने कहा, हु डज ही थिंक ही इज, यानी वो अपने आप को समझते क्या हैं। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। हु इज ही टू पब्लिकली ट्रैश अ डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। मंत्रिमंडल के एक फैसले की सार्वजनिक आलोचना करने का अधिकार उन्हें किसने दिया, ये उसमें लिखा है। द प्राइम मिनिस्टर इज अब्रॉड, यानी मनमोहन सिंह उस समय विदेश में थे। डज ही इवन रियलाइज द इंप्लीकेशन ऑफ हिज एक्शंस एंड द इफेक्ट इट विल हैव ऑन प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट। क्या राहुल गांधी को इस बात की समझ भी है कि उन्होंने जो किया है उसका सरकार पर कितना असर पड़ेगा। एक दिन प्रणब मुखर्जी मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे और अचानक उन्हें बताया गया कि राहुल गांधी आकर मिलना चाहते हैं। प्रणब मुखर्जी की आदत थी कि वो अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करते थे और पूजा के दौरान भी वो किसी तरह की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन राहुल गांधी का फ़ोन था तो उन्हें मानना पड़ा और अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को बुला लिया। हालांकि ना चाहते हुए बुलाया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में कोई आकर उनको डिस्टर्ब करे। राहुल गांधी आ गए, उनकी मीटिंग हो गई। बाद में जब बैठक हो गई तो ये पता चला, शर्मिष्ठा मुखर्जी लिखती हैं, आई केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट from one of the ADCs. When I asked my father, he commented, if Rahul's office can't differentiate between AM and PM. तो इसका कारण क्या था वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। असल में ये जो मीटिंग थी ये शाम को होनी थी। उदाहरण के, इसमें समय तो नहीं दिया गया, लेकिन उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 7 PM पर ये मीटिंग होनी थी, यानी शाम को 7 बजे मीटिंग होनी थी। लेकिन राहुल गांधी के ऑफिस को ये गलतफहमी हो गई कि ये मीटिंग सुबह सुबह 7 बजे है, यानी 7 PM नहीं 7 AM है। और उन्होंने राहुल गांधी को सुबह सुबह प्रणब मुखर्जी के पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो राष्ट्रपति महोदय कहते हैं प्रणब मुखर्जी कि अगर राहुल गांधी के ऑफिस को AM और PM के बारे में भी ठीक से पता नहीं, तो फिर वो आगे चलकर प्रधानमंत्री का कार्यालय कैसे चलाएंगे, ये उन्होंने कहा। हालांकि इसमें राहुल गांधी की गलती कम दिखती है, क्योंकि राहुल गांधी के दफ्तर ने अगर कहा होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट सुबह इतने बजे है तो वो चले गए होंगे। ये उनके ऑफिस की गलती है, ये राहुल गांधी की गलती नहीं मानी जाएगी।